गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एजुकेशन वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब के माध्यम से आपकी पहली क्लास में स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। चूँकि कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लॉकडाउन कोई नई बात नहीं होती है। हम और आप हमेशा लॉकडाउन में ही एक तरीके से रहते हैं और एक तरीके से यह अच्छा समय है हमारी आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो हम सबको बिल्कुल ही तैयार रहना चाहिए। निश्चित तौर पे इस समय हमारा आपका जो मन है वो कभी कभी व्याकुल भी हो जाता है, लेकिन हम सबको अपने पर कंट्रोल रखना होगा, नियंत्रण करना होगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। इसी क्रम में ये प्रयास किया गया है आपके YouTube चैनल के माध्यम से आपको जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी। और आपके इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराना, ताकि जीरो लेवल की बातें यानी जो बेसिक हैं, बेसिक से भी बेसिक बातें हैं, वो सब आपको अच्छे से कराई जा सके। देश ने बहुत उन्नति भी की है, शिक्षा क्षेत्र में भी की है, लेकिन यह भी एक कट सत्य है कि हमारे स्कूल के अधिकांश बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनकी बेसिक एजुकेशन ही अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वो कंपटीशन में अब उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा ये ज़रूरी नहीं कि वो नहीं ही कर पाते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो अपना प्रदर्शन अच्छा भी कर लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियोस होंगे, जो भी कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जाएगा, उसमें इसका ध्यान रखा जाएगा कि जो बेसिक बातें भी आपको नहीं आ पाई हैं किसी कारण से, उन सब का अभाव आपकी तैयारी में बाधा ना बने। इसी क्रम में अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी में फर्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वो भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित है। इसमें आज आपको हम 9 क्वेश्चंस कराएंगे स्टार्टिंग के तौर पे। इसके बाद में फिर आपकी फीडबैक लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और इसमें बेहतर कराएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैचिंग करना है यहाँ पर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट आबू अरावलीज रेडियो में बिल्कुल करेक्ट है। कोडाई कनाल पालनीस रेडियो में, ये भी करेक्ट है। उटक मंडलम ऊटी भी कहते हैं इसको, या नीलगिरी पहाड़ियों में, करेक्ट है। शिमला पीर पंजाल श्रेणी, यही रॉन्ग है। शिमला धौलाधार श्रेणी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिमला, अगर आपसे आस्क करें तो शिमला धौलाधार श्रेणी में होगा, यही आपका आंसर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है, करेक्ट है। ये फैक्ट है, आपको लर्न करना है, इसमें कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना है आपको। क्योंकि हमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम आपको बेसिक जानकारी करनी है, इतना पढ़ना है ताकि सिलेक्शन हो जाए, कोई रिसर्च नहीं करना है हम लोग को। बी ऑप्शन, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है, सही है। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है और पूर्वोत्तर की तरफ यानी जिधर नागालैंड, मणिपुर, मेघालय 7 सिस्टर्स के नाम से जो हमारे राज्य फेमस है, उधर की तरफ हिमालय कैसा है? पतला आ गया है। बाद में हम लोग जलवायु के समय पर इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये तो भी करेक्ट है। सी, काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, यह भी करेक्ट है। जयलेपला और नाथुला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ये इनकरेक्ट हो गया। आपने देखा कि ऊपर से 3 से लग रहा था क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डी ऑप्शन में आपको क्लियर दिख रहा है कि नाथुला दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये सिक्किम है। लगभग ये हर स्टूडेंट को प्रिपरेशन करने वाले को मालूम ही होता है। तो कई बार क्वेश्चन दिखता बड़ा है लेकिन होता ईजी है, ज़रूरत होती है ध्यान से पढ़ने की। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये दर्रों का क्रम पूछ रहे हैं। निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है? दर्रे के लिए मैं अलग से एक वीडियो भी आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, शूट करूंगा उस वीडियो को, आप लोग उसमें और अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें 2 चीज़ें समझ लेनी है, उनसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, और
दूसरा बोमडीला, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब इन्हीं से ही हम लोग क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बनिहाल है जम्मू में, और क्रम पूछ रहे हैं पश्चिम से पूरब, यानी मैप में पश्चिम की तरफ बनिहाल पड़ेगा, और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, तो कौन सा हो गया, बोमडीला। यानी वही आंसर सही हो सकता है जिसमें पहले 4 हो और लास्ट में 2 हो। तो ये दिख रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट हो सकता है। फिर भी और चेक कर लेना है। एग्जाम में ध्यान रखना 1 या 2 के आधार पर ही अपने आंसर को फाइनल मत कर देना, आपको और चेक कर लेना है। इसके बाद आता है जयलेपला दर्रा। जयलेपला दर्रा सिक्किम में है, और फिर कौन सा है, लिपुलेख दर्रा। अब हमको तो ये पता ही है कि लिपुलेख दर्रा अरुणाचल, ये अपना उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड सिक्किम से पश्चिम की तरफ पड़ता है। तो हमारा क्रम हुआ सबसे पहले बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद में लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, फिर जयलेपला दर्रा, और फिर उसके बाद में बोमडीला दर्रा। तो करेक्ट आंसर हुआ आंसर सी। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालूम भी होगा आप सबको। तो जवाहर सुरंग ये संबंधित है अपना हाँ, क्वेश्चन प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो जवाहर सुरंग ये अपना संबंधित है बनिहाल दर्रे से। इससे संबंधित है ये बनिहाल दर्रे से, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 5, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा ही है, यह भी ध्यान रखना। और यह दर्रा अभी हम लोगों ने देखा कि एक सुरंग के माध्यम से, रेल सुरंग के माध्यम से जुड़ता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। हिमालय पर्वत का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए, महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा। अभिसरण मतलब उनका एक दूसरे से टकराव, एक दूसरे की तरफ आगमन, अभिसरण उन पर। नंबर बी ऑप्शन, महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा। सी, महाद्वीप महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा। डी, महाद्वीप और द्वीपीय चाप द्वारा। तो हम सबको मालूम है यहाँ पर कि जहाँ पर हिमालय पर्वत, यहाँ पर पहले टेथिस सागर था, और इसके उत्तर में अंकारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। ये दोनों प्लेटें थीं। जब ये एक दूसरे की तरफ अभिसरित हुई तो इनके द्वारा यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हमारा सही आंसर हुआ बी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ओके, असत्य कथन, इसका बहुत ध्यान रखना एग्जाम में। असत्य है, सत्य है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंफ्यूज करते हैं हमको। सो ए, कश्मीर, शिमला, गढ़वाल ग्रीवा खंड के उदाहरण हैं। फैक्ट है, इसको आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल ये ग्रीवा खंड के उदाहरण है। बी, धौलाधर लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। बिल्कुल सही है, यह भी सही है, महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये धौलाधर लघु हिमालय की। आपको मालूम है कि हिमालय को ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में बांटा गया है। जब हम लोग हिमालय को अलग से कवर करेंगे तो ये सब चीजें क्लियर करेंगे। सी, शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 के टाइम पर डिस्कस किया था। शिमला किधर है, धौलाधर श्रेणी पर ही डिपेंड है, वहां पर ही ये स्थित है। फिर आते हैं हम लोग डी में। हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं। यही रॉन्ग हो गया, हिमालय में ज्वालामुखी प्रमाण सिक्किम में नहीं देखने को मिलते हैं, ये रॉन्ग है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 7 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग है। हिमालय का लगेगा आपको यही कि ये हिमालय का ही भाग है, लेकिन ये हिमालय के भाग नहीं है। सीधे मैं आंसर पे आता हूँ। ये किसका भाग है, दक्कन का पठार। ये दक्कन का जो पठार था उसी का ही ये भाग है। मालदा गैप के द्वारा यह अलग हो गया। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा भी गया है कि दक्कन का पठार और गारो, खासी, जयंतिया यानी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं वो किस गैप के द्वारा अलग हैं, तो वो मालदा गैप के द्वारा अलग हैं। तो ठीक है, ये आज आपके 8 क्वेश्चन थे फर्स्ट वीडियो के तहत। आई होप आप सबने सीखा होगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले इन्हीं भारत के भौतिक प्रदेश के संदर्भ में अगले क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।